और की हाल है वीरे? ठीक हो? बढ़िया जे। तबीयत से ठीक है जी। मैं ठीक हूँ। और मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई साकब कहाँ पे है? और सब ठीक है? अभी चैट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती। काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हाँ जी, अगर ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इमरान पाजी। या व्हाट्सएप पे जवाब दे रहे हैं मुझे। माशाल्लाह जी, सलामत रहें सब। नहीं बेटे, मैं अभी जूम में बोल नहीं रहा। और मैंने अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया। बोलते हैं जी, मैं वेट कर रहा था दो चार बच्चे और आ जाएं फिर आप स्टार्ट करिए। अ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे हो जुनैरा? जुनैरा, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी नहीं। आप खुद ही कहते हैं। असल में ना, मैं आपको जुनैरा जवाब दे देता बेटे। बट आप यकीन जानिए, मसरूफियत इतनी ज्यादा कि आज टाइम ही नहीं मिला किसी के साथ कम्युनिकेट करने का। बताएंगे जी आपको, जो है ना, रमजान की टाइमिंग भी बता देंगे। थैंक यू मदीहा। अब आवाज मेरी सही आ रही है? सारी भी करवा दें सर? चलेंगे, अफ्तारी करवा देंगे। कोई ऐसा मसला नहीं। चक्कर ही कोई नहीं।
अच्छा जी, करें स्टार्ट आज का लेक्चर। अल्लाह खैर करे जी। आपको स्क्रीन शो हो रही है। आज आपको मैं एक जर्नी सुनाता हूँ। आज वो मैं आपको एक सफ़र सुनाता हूँ, जो सफ़र मैंने तय किया। आमद याद दरवाजा साथ लगा दो, शोर आ रहा है बल्कि आप लगा दो। शांति शांति आपकी, आपने वो सफ़र सुना हुआ है? कौन सा वाला सर? जो आपने मैसेंजर से स्टार्ट किया था। हाँ जी। वॉइस एंड वीडियो ऑल क्लियर। चलें जी, आज आपको वो जर्नी सुनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तादाद हो रही है, 148 131 थी और बढ़ रही है तादाद। ये तादाद पूरी होती है तो हम इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट। माशाल्लाह 149 से 153 हो गए माशाल्लाह। वेट करते हैं या स्टार्ट करें? हाँ जी जुनैरा, मैं सुनता हूँ आपकी रिकॉर्डिंग्स। अल्लाह अकबर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी वो सफ़र। मैं आपको सफ़र सुनाता हूँ जब मैंने गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले वाला मामला बता देता हूँ। मैंने मैट्रिक किया था और मैट्रिक मैंने अपने गांव वाले के साथ, गांव वाले से किया था। मेरे 34-12 गाँव है, मैंने 32-12 से किया। फिर मैंने एफएससी की पंजाब कॉलेज से। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की 4 साल की बीएस केमिस्ट्री की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं आती। इसके अलावा बेशुमार पंगे लिए हैं, बेशुमार काम किए हैं, बेशुमार जॉब्स की हैं। बट एट दी एंड हमें मूव होना था बिजनेस की तरफ। मेरा शुरू से माइंड था मैं गुब्बारे बेच लूंगा, मैं पकौड़े बेच लूंगा, मैं बर्गर बेच लूंगा, बट करूंगा तो बिजनेस करूंगा। कोई मसला नहीं, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम हमेशा काम होता है। फिर उसके बाद मैंने बेशुमार काम किए। मैं एक जाली मोटिवेशनल स्पीकर बनने की भी मैंने कोशिश की। मैंने कासिम अली शाह, मैंने जो है इसके अलावा सोनू शर्मा, संदीप मैशरी की वीडियो पर रट्टा भी लगाया, बट बात ना बन पाई। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें चल जाती हैं। और इसके अलावा भी बेशुमार ट्राइयाँ की, जॉब्स वगैरह की, केएफसी ज्वाइन किया, कहीं और इधर उधर ज्वाइन किए, बट बात नहीं बनी। उसके बाद एट दी एंड फ्री हो गया यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने अर्तुगरुल का सीज़न देखा बेहतरीन तरीके से। फिर मैंने मनी हीस्ट देखा। मैंने बेशुमार मूवियाँ देखी। उन दिनों ऐसी मूवियाँ देखते देखते वीडियो सामने आ गई। फिर मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मैं आपको सर्च मार के दिखाता हूँ। ऐसे ही मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई।
अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ। मुझे ना कोई शर्म नहीं आती कोई बात करते हुए, कोई बात बताते हुए। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ अपना आप अच्छा दिखाएं, सिर्फ आप सिर्फ जो है ना खुद को ही सही साबित करें, आप समझें कि आप ही सब सही हैं। मेरा ख्याल है ये हमाकत है, बेवकूफ़ाना जो है ना मामला का पर्दा दर जाए। सारे मैसेज, वो सारी मिन्नतें तरले, वो सारे मामला, जब मैंने पहला स्टेप लिया, ये हाफिज सलमान मलिक, इसका एक इंटरव्यू था, सर शहजाद अहमद मिर्जा ने इनका इंटरव्यू दिलवाया उर्दू पॉइंट पे कि एक मदरसे में तालिब इल्म पढ़ता है और जनाब ऐसे पैसे कमाता है और आप भी कमा सकते हैं। मैं फिर एमएससी का स्टूडेंट था, मैं कहा यार ये अगर 9वीं पढ़ा बंदा पैसे कमा सकता है तो यार फिर मैं क्यों नहीं कमा सकता। सो इसी तरह मैंने 6/4/2021, यानी कि 6 तारीख थी, चौथा महीना था, 2021 था, 8:05। मैंने इसकी वीडियो देखी और इसके बाद मैंने जब इसकी फेसबुक ग्रुप देखा, फेसबुक ग्रुप में इसका नाम देखा, फिर इसी तरह टिपिकल माइंड की तरह मैंने आपकी तरह, जैसे आपने बेशुमार लोगों ने मुझे मैसेज किए होंगे पर्सनल में, अभी भी कर रहे हैं कि जवाब देगा उमर भाई या फलान जवाब देगा तो हमारी बात बनेगी। इसी तरह ऐसे बेशुमार मैंने मैसेज इनको किए। मैं वैसे इसके अलावा भी और बंदों को भी करता रहता था तब, लेकिन इसको जब मैंने मैसेज किया पूरे दिल से किया, पूरी ईमानदारी से किया, सीखने की नीयत से किया। ये कोई भी एडिट नहीं किया हुआ चैट, आप देख सकते हैं, मैसेंजर एडिट हो भी नहीं सकता, ये ओरिजिनली नजर आ रहा है आपको, आप समझ रहे हैं। और इस तरह मैंने उसकी वीडियो देख के स्टार्ट किया कि मैं भी डॉलर्स कमा सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। हजारों ऐसे समझ लें ख्वाब बनते थे जो कि बेवारसों की तरह, लावारसों की तरह उसको तोड़ दिया जाता था। खैर ये एक अलग बात है। उसके बाद हाफिज सलमान मलिक की वीडियो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने देखी होगी, सही है। कितने लोगों ने अगर हाफिज सलमान मलिक की वीडियो देख के स्टार्ट किया है, जो स्टार्ट किया था, हाफिज सलमान मलिक की वीडियो देख के जीबीओ भी स्टार्ट की थी, अगर की है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि हाँ जी हमने की है। मैं अपनी सारी बुराइयां, अपनी सारी चैट, अपनी सारी बातें आपको बताता हूँ जो मेरे साथ हुई जब मैंने स्टार्ट किया। दैट इज वेरी मोटिवेशनल स्पीच, दैट इज वेरी मोटिवेशनल जो है स्टोरी। आपने भी देखा सर, मैंने तो आपको देख कर ही किया था, ठीक है मदीहा, मैंने और बात की है कि गंद ना मारो, बाज आ जाओ। तो इस तरह मैंने भी स्टार्ट कर लिया और देखा। खैर मैंने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया इसको, बेहतरीन अंदाज। एनीवेज उसके बाद अभी मैं लावारसों की तरह फिर मैसेज करता रहा, अस्सलाम वालेकुम भाई बाजी, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई सलमान। आप जवाब भी नहीं देते, फिर उसका जवाब आ गया, सुन लीजिए। जी वालेकुम सलाम गुफरान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं जी। माजरत क्योंकि इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज होती हैं फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, तो ये थोड़ा सा मेरे मुश्किल था, तो आज मैंने आपके मैसेज देखे। तो जी बताएं। मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आती, आप भी सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाफिज भैया? ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मंडल होता है साहब ने मैंने मैसेज किया, आपने वॉइस में रिप्लाई किया, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हाफिज भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वैसे तो मैं एमएससी में लास्ट ईयर है मेरी, यानी कि एमएससी कंप्लीट हो गई, आप तो जूनियर है मेरे से, मोस्ट सीनियर है बल्कि, लेकिन इस फील्ड में आप हमारे सीनियर हैं, तो हमारी मोटिवेशन का बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली ना जीपी का कोर्स मैंने स्टार्ट किया, मैंने ना 2 लेक्चर लिए हैं और मैं साथ साथ उनमें लिख भी रहा हूँ, ठीक है। 2 लेक्चर तकरीबन मैंने तकरीबन 5 पर सुना है। उसके बाद आप तीसरा लेक्चर है वो स्टार्ट है। मुझे ना एक्चुअली मैंने पूछना ये था, मैंने पहले ना अमेजोन पे काम कर रहा था, मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ना बीए का कोर्स कर रहा था और उनकी मेरे पास एसएस भी है, ठीक है। तो वहाँ
आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे GH का मैसेज करें। अच्छे समझ आ भी रहा है या नहीं बेटे, या हमें बस फजूल बातें हो रही हैं? GH ठीक। वहाँ पे ना एक मंथ तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हो रहा था, तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया। इतना एज अ स्टूडेंट मेरा मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ पे आपको जो पेशेंस लेवल है, यहाँ पे तो छोटी गेम है, मतलब यहाँ पे तो हमें 1-2 मंथ में हम अर्निंग स्टार्ट। तो ये था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ। जी हाफिज भाई, तो ना मैं ये स्टार्ट कर रहा था, मैंने ये आप यहाँ पे मेरा टॉकिंग स्टाइल देखें, मेरा कॉन्फिडेंस स्टाइल देखें, मेरी बात देखें, कर कैसे रहा हूँ, मुझे टैकल कैसे कर रहा हूँ। पूछना था कि ये 1200 रुपये में कोई RHM के RBFM का कोई टूल, आई थिंक सो, मुझे सही तरह नाम नहीं पता, तो वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा और जो मैं, ये जो गेस्ट लोग हैं, गेस्ट पोस्ट मुझे लेनी पड़ेंगी, क्लाइंट मुझे देगा, मुझे लगानी पड़ेंगी, इसका मेरे पे यानी कि एक मंथ का कितना चार्जेस आ जाएगा? पहली मंथ में मुझे खुद पे करना होगा, उसके बाद क्या ये सब है? इसके अलावा फाइवर पे मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मुझे ना थोड़ी सी इसकी डिटेल दे दें आप। यानी कि अगर मेरी जो अर्निंग होगी वो तो होगी एग्जैक्ट, वो तो बात की बात है, लेकिन मेरी जो पहले इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम कितनी आएगी? और बगैर इन्वेस्टमेंट के 1200 जो मतलब नासिर भाई कोई है उनसे टूल बंदा खरीद लेता है, वो बात ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और मेरी मतलब क्या आएगी एक मंथ की? ऐसे हजारों ख्वाब, हजारों चीजें मेरे माइंड में। जी हाफिज भाई, एक्चुअली ना आप अगर मुनासिब समझे तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। वो ये है कि मैं फिर आपसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर लिया करूंगा, और मैं आपका नंबर कहीं शेयर नहीं करता, कोई मांगे भी तो कहूंगा मेरे पास नहीं है। टिपिकल माइंड था, ऐसे जैसे आप भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगते होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब कमेंट्स में, बट मैं देता नहीं हूँ क्योंकि मैं दे नहीं सकता, मसरूफियत ऐसी है। जी वो फ्राम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप यूट्यूब से फ्री कोर्स कर रहे हैं, तो जैसे जैसे जो है वो सर बताते रहे लेक्चर्स में, तो वैसे वैसे ही आप कीजिएगा। तो इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, तो इन्वेस्टमेंट आपको 11 या 1200 का आई थिंक AHRFS का टूल लेना पड़ेगा, जिसकी जो है वो, जिससे रैंकिंग का पता चलता है साइट का जो है वो रैंक क्या है, उस हिसाब से फिर हम उसके साथ करते हैं। इसके अलावा आपने पूछा कि क्लाइंट जो है वो आर्टिकल दे देता है, तो कहते हैं कि लगा दो, तो पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। तो ये असल में ऐसा है कि जब आप देख रहे हैं फिर भी मैं व्हाट्सएप का नंबर मांगता रहा। कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, मैं किसी से शेयर नहीं करता, ना किसी को बताएंगे। बाकी आपने बताई इन्फॉर्मेशन, ये मुझे समझ आ गया, बहुत शुक्रिया। बाकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपसे मतलब जब आप फ्री होंगे तब आप रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर कोई मसला हुआ, कोई आपसे मुझे समझ ना आ रही, मैं पूछ लिया करूँगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। खैर जी जी, आप भाई ठीक हो गया, चले बहुत शुक्रिया। जो भी तरह आगे बांटती है, तो व्हाट्सएप पे तो कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते ही हैं, लेकिन जो है वो इसके अलावा अगर आती है तो व्हाट्सएप, तो फरहान भाई ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा शायद, क्योंकि पहले मैंने नंबर दिए थे, तो उन्होंने जो है वो मिठाई की तरह आगे बांट दिए। तो व्हाट्सएप पे तो कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते ही हैं, लेकिन जो है वो मेरे नंबर पर कॉल करते हैं लोग। तो इसके लिए जो है वो, इसके अलावा अगर आप देखें ना मैसेंजर पे, जैसे मैंने आपको जवाब दिया है, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो बार बार जो है वो सवाल पूछते हैं। कारिस ने मुझे व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया, कहता नहीं शेयर नहीं करूंगा, तू शेयर कर देगा, ऐसे कर देगा, वो कर देगा। एक क्वेश्चन होगा मेरा मैनेजर आपसे ना, मैसेंजर पे रब्ता करके मैं आपसे पूछ लिया करूंगा। चले बंदो, थैंक्स, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तब मैं इससे पूछ रहा था, मैंने कहा भाई बहुत अच्छा बात काम है आपका, आपको इसमें चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज भाई, क्या हाल है? ठीक है, करिए सर। हाफिज भाई मैंने आपसे ना पूछना था, देखिए आप कह रहे हैं कि ना हमें जब ये दुकान से लेनी पड़ती है ना फाइबर से, तब हमें उन्हें पहले पे करना पड़ता है क्लाइंट को, फिर 14 दिन बाद फाइबर पे पैसे आ जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, देख रहे हैं मैंने अभी तक कोर्स सही तरह कंप्लीट नहीं किया शायद, तब यानी कि मुझे ये सिर्फ समझ नहीं आ रही, गेस्ट पोस्ट हमने वहां पे लगानी है, क्लाइंट से लेनी है, ये बस थोड़ा सा मुझे समझा दें, इस पर रोशनी डालें।
थैंक यू सो मच आप। उसके बाद मैं फिर मैसेज करता रहा, 15 हो गया, 15/4/2021, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17, 18। मुझे रिकॉर्डिंग में तो उसकी समझ नहीं आती, तो वो मुझे मैसेज पे जवाब देने लग गया। मैंने कहा जी गुड थैंक्स, लेकिन नंबर नहीं दिया। क्या करें, जिस तरह आप भी तरसे होंगे कभी मेरे नंबर के लिए। मैंने इसलिए जिस चीज़ से मैं तरसा हूँ, मैं समझता हूँ मेरी ज़ात से वो बंदा ना तरसे। मैंने पहले ही दिन, पहले ही लेक्चर में अपना पर्सनल नंबर सबको दिया, बोल के दिया, लिख के सेंड करके दिया, आ जाओ। और मैंने नंबर दिया ताकि मेरी ज़ात से वो बंदे जो जुड़े हुए हैं, जो समझते हैं पता नहीं गुफरान नदी कैसा स्टेटस लगाता है, कैसा बंदा है वो, कैसा सोचता है वो, कैसा दिखता है वो, क्या आखिर है गुफरान नदी, तो वो उस चीज़ से दूर ना रहे, महरूम ना रहे, उस चीज़ को वो मतलब अचीव कर लें। फिर उसके बाद उसने नंबर नहीं दिया, मैंने मांगता रहा, फिर नहीं उसने दिया। मैंने कहा चल कोई गल नहीं, फिर अल्लाह की ऐसी करनी हुई, जिस चीज़ को मैं मांगता हूँ फिर अल्लाह वो मुझे दे देता है। लेकिन मैं मैसेज डेली बेसिस पे करता था। जैसे मुझे ऑर्डर नहीं भी लगते थे ना, पहले 4 महीने मुझे ऑर्डर नहीं लगे, मैंने पहले 4 महीने 800 रुपया कमाया था, बट उस 4 महीने में मुझे अल्लाह पाक से पूरा तवक्कल था। मैं पूरा दिन जो इसे पूरा खुश होकर रहती थी भाई, थोड़ा सा भले वो गिला हो या थोड़ा सा उसका मामला हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ है, वो मुश्किल हो जाती है अगले बंदे के लिए टैकल करना। खैर, फिर उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें चलती गई, वक्त चलता गया, लेकिन मैं जैसे अब भी दुआ मांगता रहता हूँ, डेली बेसिस पे देखता रहता हूँ, डेली बेसिस पे हाथ उठा के। मुझे ये अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन है, देर ज़रूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। और मैं इस तरह लगा रहा, मैं उसको डेली मैसेज करता था। फिर मैंने उसको रिकॉर्डिंग्स की, ये देखिए मेरे सवालों की आप नौयत चेक करिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा था आर्टिकल मैंने लेना है देना है। AHREF को मैं AHREM बोल रहा था, HREM बोल रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई, जब भी मेरी रिकॉर्डिंग आप सुनिए तो मुझे आंसर कर दीजिएगा। मुझे आपसे पूछना था, यानी कि अगर हम फाइबर पे अकाउंट बनाते हैं तो हम एक कैटेगरी या एक टॉपिक पे कम से कम कितनी गिग बना सकते हैं, या ओवरऑल अपने जो जो गिग का हमने अकाउंट क्रिएट किया होता है, तो देखिए जो ओवरऑल गिग का अकाउंट क्रिएट किया होता है, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी केमिस्ट्री फील्ड से ताल्लुक था, मेरी यानी कि कंप्यूटर से या मेरा फाइबर से या मेरा फ्रीलांसिंग की दुनिया से बहुत दूर दूर तक वास्ता नहीं था। नजर आ रही रिकॉर्डिंग के ऊपर नजर आ रहा है, 21 अप्रैल था, शाम को 4:08 पे मैं इसे बेच रहा हूँ, 21 अप्रैल 2021। और दूसरा क्वेश्चन मेरा, मैं जैसे भी था, मैं ख्वाब हमेशा बड़े देखता था, मेरा पूरा यकीन था कि एक दिन ये पूरे हो जाएंगे। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए परेशान नहीं हुआ कि ये कब होगा कैसे होगा, मुझे पूरा यकीन था ये हो जाएगा। बस तुम चलते रहो, तुम दौड़ते रहो, तुम लगे रहो, और चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। ये मैंने एक फिल्म है वर्ल्ड वार जी, मैंने उससे सीखी थी ये फिल्म से बात। वो उसमें ना सारे आदमी हल्के हो जाते हैं, जिसको जिसको ज़ुम्बी बोलते हैं, तो उसमें एक दूसरे को काटने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना मेरी बात? तो उसने कहा था आप चलते रहो, आप नहीं मरोगे, अगर बैठ गए तो मर जाओगे। तो वो एक बड़ी चीज थी, फिर मैं चलता ही रहता था। ये था कि हमें फाइनल जो अकाउंट बनाना है फाइनेंस का, उसके और जो चीज़ नहीं आती, जो चीज़ नहीं टैकल कर पाते, मुझे लगता है वो हम वक्त आने पर कर जाते हैं। हमें बैंक अकाउंट बनाना लाजमी है, क्योंकि मैंने ना वीडियो से देखिए अभी मैंने काम स्टार्ट किया और आपकी तरह गरीबों की तरह बैंक अकाउंट बनाना शुरू कर दिया कि जनाब पैसे जहाँ पे आएंगे ना वो बना लूँ, ताकि पैसे ना इधर उधर हो जाए। हाँ समझ रहे हैं? जहाँ तक मैंने सर्च कर रहा था तो मैंने वीडियो थोड़ा सा काइंडली मुझे पेपाल पे गाइड कर दीजिएगा। तो पेपाल जो पेपाल के साथ हम लिंक करेंगे पाइनियर को, और पाइनियर के थ्रू हम जैस कैश पैसा निकालेंगे। आई थिंक ऐसे ही है ना? मैं पाइनियर से पेपाल की तरफ चला गया। मतलब जो चीज़ें मेरे इररेलेवेंट थी, जिस तरह आपके इररेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, बात को मतलब से घुमाते हैं, मेरे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे फाइबर पे पैसे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑर्डर मुकम्मल किया $50 मेरे अकाउंट में 14 दिन बाद उन्होंने भेज दिए, तो वो उसको निकालने का मेथड क्या होगा? उसके लिए मैं बैंक अकाउंट में से मंगवा सकता हूँ, या मैं उसे डायरेक्ट फाइबर से मैं अपने इजी पैसे या कैश में मंगवा सकता हूँ काइंडली। फिर उसके बाद एक बात, सर जो एंड पे लेक्चर दे रहे थे वो ना ब्लैक हैट डॉट कॉम,
और बड़े बड़े क्लाइंट्स की बातें, ये सारी बातें मैं करता रहता था। खैर मैं फिर भी मैसेज करता रहा, किसको भी किस लेकिन ये 6:18 पे किया, ये 9:09 पे किया, ये 3:57 पे किया, ये 3 4 5 5 बज के जो है ना, ये पता नहीं 10:27 पे किया। उसके बाद चलता रहा, मैं फिर मैसेज करता रहा। फिर उसने कहा जी पाइनियर अकाउंट आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, वो सही जवाब देता था, लेकिन मुझे तो रिकॉर्डिंग समझ नहीं आती, तो मुझे यहाँ लिखा हुआ क्या समझ आएगा। उसके बाद 4 तारीख होगी, 5वां महीना चढ़ गया। मैंने आपसे पूछना था कि जो सर ने वीडियो में बताया है बड़े ऑर्डर कैसे मिलते हैं, मुझे बड़े ऑर्डर का बता दो। भाई छोटे तो मैं ले नहीं रहा था, बड़े कहाँ से लूंगा। और उसके बाद जो है ये चीज अस्सलाम वालेकुम। हाफिज भाई आपसे पूछना था कि जो हमने लिस्ट बनानी है शीट पे, वहाँ पे जो ज्यादातर जो ऑलमोस्ट, इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ती हैं। हाँ जी, जब भी आप मेरे मैसेज रीड करें हाफिज भाई, आप आंसर लाजमी दीजिए, थोड़ा सा इस पर गाइड कर दें कि हमें कौन सी वेबसाइट ऑलमोस्ट ज्यादातर इन के बाद फिर उन्होंने मुझे मैसेज का जवाब दिया। जी वालेकुम सलाम, आप भी कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल। आप चाहे वो आउटरीच यही बड़ी साइट्स पे कर सकते हैं और छोटी। यार मैंने कहा जी ठीक है इंशाल्लाह, तो मुझे गैस प्रोसेसिंग समझ नहीं आती थी। फिर मैंने एक और सवाल पूछा उससे, ये भी एक अजीब सा सवाल था, ये मैं समझता था कि ये भी पूछ लेना चाहिए कि मतलब ये नॉट फाउंड इन डाटा मोड क्यों नहीं आ रहा। तो जब भी न्यू डोमेन होती है ना, तब उसका डाटा एकदम एएचआर शो नहीं करता, उसको पहले एनालाइज करके फिर उसके बाद एएचआर शो करना शुरू हो जाता है। इसके लिए गूगल टाइम मांगता है। मैंने ये भी उसको पूछा कि यार ये ऐड कर लूँ कि ना करूँ। खैर उसने बता दिया, मैंने कहा थैंक्स जी, थैंक्स सो मच। और मैं क्या करता, फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग की। हाफिज भाई वो जो फेसबुक का ग्रुप था ना सर का, फिर उसके बाद क्या भाई वो जो फेसबुक का ग्रुप था ना सर का, जो फेसबुक ग्रुप डिजाइन वाली, उसमें ना 2-3 दिन हो गया मुझे कोई मैसेज शो नहीं हो रहा। उसमें ऐसे हुआ था कि मैं ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था, क्योंकि मुझे आता नहीं था गैस पोस्ट। मैं इतने सारे क्वेश्चन लोगों से पूछता था, इतनी ज्यादा पोस्टिंग करता था ग्रुप में, इतना एक्टिव रहता था कि उसके मॉडरेटर मुझसे तंग आ गए। फिर उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया, ज्यादा क्वेश्चन पूछने पे भी रिमूव कर दिया। कहते ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है कि आप हद से ज्यादा क्वेश्चन करते हो, हद से ज्यादा पूछते हो। तो बाद में उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया। बाद में मैंने फिर मिंतर लेकर के मॉडरेटर को फिर दोबारा ऐड हो गया। लेकिन मैंने उसका एक जुगाड़ लगा लिया था। मैंने क्या किया, एक न्यू आईडी बना के उधर से ऐड हो गया। मैं पोस्टें वगैरह पढ़ता रहता। मैं बगैर किसी मुआवजे के, मैंने बगैर किसी इवज के, मैंने 4 महीने में जागा हुआ हूँ। मुझे अभी तक याद है, तहज्जुद के अज़ान ने मुझे कई मरतबा, मतलब आप समझ लें कई हफ्ते तक मैं तहज्जुद तक सिर्फ फेसबुक चलाता रहा हूँ। तहज्जुद हो जाती तो मैं सिर्फ फेसबुक पे लोगों के सवालों जवाब करता रहता हूँ। अच्छा एक और बात है, मैं समझता हूँ मुझे थैंक्सफुल होना चाहिए, और मेरी ज़ात से हर टाइम अल्लाह ताला के बाद दूसरे बंदों का भी जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। और मैं एक और बात आपको बताता हूँ। जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, जब मैं सारी चीज़ें सोच रहा था, मतलब 4-4 बजे तक जागना था, इसके पीछे एक वजह थी, इसके पीछे एक बात थी। मैंने कभी कभी ऐसा बंदा हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर किसी के सामने आप झुक जाएं, या अगर आप किसी के सामने रो लें, अगर आप किसी के सामने जो है ना अभी मैसेज करेंगे और रिप्लाई करेंगे, नहीं बेटे मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा, एनीवेज, तो मैं अक्सर रो लेता हूँ, अक्सर बातें क्लियर कर लेता हूँ, अक्सर चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आसानी हो जाए मुझे जीने में, सांस लेने में, बात करने में। आप समझ रहे। तो इसी तरह सेम क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, ये सारे मामला मैं इसको लेके टैकल कर रहा था, इन चीज़ों को सारे लेके चल रहा था। तो डे बाय डे चीज़ें मुश्किल हो जा रही थी। फिर मैंने ना ऐसे ही एक बार आज़ाद चाय वाले को कॉल की। मैंने कॉल जो है ना तीसरे दिन बाद जाके मैम जोहरा ने उठा ली। जब तीसरे दिन बाद जाके मैम जोहरा ने उठाई,
तो मैम ज़ोहरा के साथ मेरी बात हुई। मैम ने कहा 2 मिनट, आप जितनी बात है आप जल्दी क्लोज करिए, कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लेना है ये वो। खैर वो हमारी कॉल 29 मिनट चली, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा रोया, बातें शातें शेयर की, मामला शेयर किए, मेरे हालात तंग थे, मैं बड़ा जो है ना डिसअपॉइंट था, मैं जनाब बड़ा डिसएग्री था, अनहैप्पी था। लेकिन मैं ख्वाब बड़े देखता था। मैंने बात की, मुझे लगा कि वो मेरी बहन है, मेरी माँ जी है, मेरी सहेली है। मैंने उनके साथ सारी बातें शेयर की। फिर अल्लाह के बाद उन्होंने मेरा बड़ा जो है ना साथ दिया, उन्होंने मुझे बड़ा समझाया। अल्लाह सलामत रखे उन्हें। मैं हमेशा उनके लिए दुआ गो हूँ कि ऐसे लोग जो हैं हमारी लाइफ टर्निंग पॉइंट में हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। हुआ ऐसे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने ना कार बंद करते हुए इसने कहा कि आने वाले वक्त के तुम सितारे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ग्रो कर जाओगे, तुम ऐसे कर जाओगे, तुम एक बिजनेसमैन बन जाओगे, तुम ऐसे करो, तुम अपना जो है ना नाम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा नंबर सेव करती हूँ, बस ये थोड़े ही दिनों की बात है, देखना थोड़े ही महीनों में तुमने छा जाना है। लेकिन उसकी बातें ने मुझे बड़ा पंप किया, मुझे बड़ा जो है ना मोटिवेट किया। लेकिन वो वक्ती तौर पे मैं मोटिवेट हुआ और मैं खुश भी था कि हम ही बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। खैर उसने मुझे कहा कि मैं 1 हफ्ते के बाद आपको दोबारा कॉल करूंगी, बात करूंगी। नंबर उसने मेरा नाम उमैर उपाड़ा के नाम से सेव कर लिया। कहती है आने वाले वक्त के तुम एंटरप्रेन्योर हो, ये वो। लेकिन मैंने उसके बाद जो बातें की थी ना, वो मैं बता देता हूँ क्या की। मैंने कहा आजाद भाई के साथ ना मुझे अटैच करवा दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप ऐसा करो, मुझे चाय वाला ना वहाँ जो चाय सर्व करता है, मुझे सारे रूम्स में चाय सर्व करने दो, मैं ताकि अंदर देखूं हो क्या रहा है। मैं टीम को देखना चाहता हूँ, लोग आते कैसे हैं, आजाद लोगों को हायर कैसे करता है, आजाद आता कैसे, आजाद जाता कैसे है, आजाद बात कैसे करता है, आजाद वीडियो कैसे बनाता है, आजाद टीम को कैसे लीड करता है, आजाद मीटिंग कैसे करता है, आजाद खाता कब है, आजाद सोता कब है। मैं सारी चीजें 6 माह के लिए करना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे कोई जरूरत नहीं पैसों की, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए एक कामयाब बंदे का, ताकि मैं भी उसकी तरह देख के कामयाब हो जाऊँ। तो मुझे कह रही तुम तो ऑलरेडी कामयाब हो, ये वो। खैर वो बातें मुझे सब वक्ती जज्बाती लगी, मैं उससे मोटिवेट तो हुआ, लेकिन 2 दिन तक असर रहा, तीसरे दिन मैं भूल गया। आफ्टर 7 डेज जिस दिन मुझे कॉल उसने डिटेक्ट की थी, आई डोंट नो वो किस चीज पे लिख लेती है, उसको अलार्म बजता है, फिर वो उसने मुझे कॉल किया 1 हफ्ते के बाद। जब उसने मुझे कहा, वो कॉल की, वो बड़ी अच्छी हैं, बड़े अच्छे तरीके से बोली। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हो आप, ठीक। जब उसने ये कहा ना, मैं कहा है ये तो मैं ना वही लगती भी जायजा। मैं कहा हाँ जी मैम, आपने मुझे क्यों कॉल किया थी, मैंने आपको कहा था ना मैं 1 वीक के बाद कॉल करूँ। उस दिन मैंने सीरियस लेना शुरू किया चीज़ों को। मैं कहा यार ये तो गल पक्की निकली, ये तो बड़ा जो है ना सीरियस ले रही है चीज़ों को। खैर उसने मुझे कहा जो बच्चे कामयाब हो गए हैं उनके इंटरव्यू सुनो, उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो। फिर जो बच्चे फेल हो गए हैं, फेसबुक ग्रुप में जाओ, जो बच्चे काम नहीं कर रहे, जो बच्चे लर्निंग फेज में हैं, जिन बच्चों को ऑर्डर नहीं मिल रहे, उनके साथ बात करो। लेकिन वो जो 4 महीने मैंने गुजारे थे ना, उसने मुझे काम पे लगाया और उसने कहा जो लोग कामयाब है उनके साथ बात करो, उनके पास क्या चीज़ है, जो लोग नाकाम है उनके पास क्या चीज़ है। उसके बाद उसने कहा तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ आती हो ना उमैर, वो सारी चीज़ें तुम्हारे इल्म में हो। तुम्हें करना नहीं आता अलग बात है, लेकिन तुम्हें नॉलेज हो, नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर मैंने उसकी बात पर फोकस किया करती। फिर 1 हफ्ते के बाद उसका मतलब फिर हमारी 2-3 दिन के बाद कॉल पे बात हो जाती थी। वो बहुत अच्छी है, अल्लाह सलामत रखे उन्हें, आज भी मेरे साथ है अटैच। बट कुछ इश्यूज की वजह से मैं आजकल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। इंशाल्लाह one day we will again meet and we will clear everything about that busiest life. बट मुझे लगता है वो समझती हैं इस चीज़ को, वो जानती हैं। बस इंसान कभी कभार जो है ना हो जाता है। खैर उनके बड़े, अल्लाह के बाद उनके बड़े एहसान है, उनके मोटिवेशन ने मुझे बड़ा साथ दिया। खैर उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन उनके साथ होने लगी, मैं चीज़ें शेयर करने लग गया, मेरी उनके साथ मीटअप भी हुआ, मेरी मुलाकात भी हुई है, मेरी सेल्फीज भी बनी है, मैं पास भी रहा हूँ। खैर मैं मिल के आया हूँ, मैंने जो है ना सर पे हाथ रखवाया हुआ है। मेरी माँ जी की जगह, भाई की जगह, आपी की जगह है, मेरी सहेली की जगह है और मेरी अच्छी फ्रेंड की जगह है, बहुत अच्छी है। मैं लेकिन हाफिज साहब की मिन्नतें करता रहा, मैं लगा रहा। 13 तारीख होगी, 6वां महीना आ गया, मैंने चौथे महीने स्टार्ट किया हुआ था और आहिस्ता 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 चीज़ें चलती हैं। फिर उसने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम ब्रो कैसे हैं, कहता मैं वेडिंग पे आया हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। ऊपर हमारी डिस्कशन भी हुई थी, वो कह रहा था मैंने उकाड़ा आना है, कौन कौन उकाड़ा से मेरे रब्ता करें। कहता फिलहाल तो मैं मंचरिया विलेज में हूँ, बट आगे मैंने चुरस्ता जाना है। चुरस्ता मेरे गाँव से तकरीबन आधे घंटे का फैसला है। मैंने कहा चल ठीक है तो आ जा। लेकिन इन दिनों मेरे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे थे, मेरे साथ एक मोहतरमा काम करती हैं, मेरे साथ उनका बड़ा एक अच्छा
जो है ताल्लुक था। और मुझे पता है यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी के हद तक रहते हैं, और फीमेल्स के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, कुछ आपियों के साथ, कुछ भाइयों के साथ। तो मैं उसको मिलने जा रहा था हॉस्टल से दोबारा उबाड़ा। फिर मुझे किसी ने समझाया कि दफा कर, क्या मिलके करना है। उसने अपने इस काम के सिलसिले में क्या मुझे मिलेंगे, फोन फैन फॉलोइंग होगी, लोग मेरी तस्वीरें लेंगे, मुझसे मिलने के लिए खड़े होंगे, तो फिर उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। तो ये देखिए सुनिए। अच्छा फरहान भाई, आप यहाँ पे इस नंबर पे बस व्हाट्सएप माजरत के साथ ये नेट हमारा बंद हो गया। हम गरीब लोग हैं, आप लोग इन गरीब लोगों का साथ दें, साथ देते रहेंगे तो चीज़ें चलती रहेंगी। हम थोड़े से, हमारी मैनेजमेंट, हमारे लोग सस्ते लोग हैं, और सस्ते लोगों की सस्ती हरकतें होती हैं, बट इट्स ओके, सही, ठीक है। उसके बाद मुझे नंबर मिल गया, मैं जनाब बड़ा खुश हुआ, लेकिन मैं गया नहीं। उसके बाद मैं इससे मिलने नहीं गया, नंबर दे दिया फिर उसके बाद। लेकिन मैंने फिर भी मैसेज जारी रखे, करता रहा, मैसेज करता रहा, मैसेज करता रहा, ठीक है। यहाँ पे आके ना 2007 तारीख, 23 तारीख 7वां महीना 2021 के बाद मैंने मैसेज करना बंद कर दिया इसको भी। और इतनी देर तक मैंने सब एनालिसिस कर चुका था मार्केट का, कौन लोग कामयाब हैं, कौन लोग नाकाम हैं, और लोग नाकाम क्यों हैं, और लोग कामयाब क्यों हैं, क्या रीजन है। मैंने सारी मोटिवेशनल स्टोरी जो कामयाब हुई हैं, मैंने रजिस्टर पे लिखी। मैडम ने कहा था बच्चे पॉइंट लिखो कि वो कामयाब जो हैं वो कामयाब कैसे हुए। फिर उसके बाद वो जो कामयाब है ना, उनके साथ बात करके देखो कैसा फील आता है, और जो बात करके आपको बात बताएं वो सीखो। इसलिए मैं मैसेज करता ही रहता था हर बंदे को। मैंने इसके अलावा भी और बेशुमार लोगों की बातें सुनी हुई हैं। मैं ब्लॉक हुआ हूँ, मुझे गालियां पड़ी हुई हैं कि तुम सवाल बहुत पूछते हो, हर वक्त तुम्हारे पास कोई ना कोई मसला होता है, तुम ऐसे ऐसे, ये चीजें कैजुअली चलती हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैं थक गया। थक ऐसे गया, मैंने कहा फिर अब डट के मेहनत करते हैं, खामोशी से मेहनत करते हैं। और मुझे सारे लोगों से बात करके समझ आ गया, वो ये कहते हैं कि आप अल्लाह पाक पे पूरा यकीन रखो, डट के मेहनत करो, बाकी फैसले आप अल्लाह पाक पे छोड़ दो। ये मुझे जो लोग कामयाब थे ना, वो बाकी इसके अलावा उनके पास ना एक भी ऑप्शन नहीं था। वो सब ये नहीं कह रहे थे इसमें हमारा कमाल है, ये वो कहे सब अल्लाह, वो क्रेडिट ही अल्लाह को नहीं। तो बस आप मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते रहो, बस लगे रहो, बस छोड़ो ना, बुरा ना कहो काम को। मैंने जितने लोगों के साथ बात की सेम यही आ रहे थे जवाब। फिर मैंने कहा चलो मैं भी इसी तरह ही करता। फिर मैं टिक गया और मैंने डट के मेहनत की। मैं अपने घर से हवेली शिफ्ट हो गया भैंसों के पास, वहां लीडें लगा ली, पूरा पूरा दिन रात उधर काम करना। फिर ऐसे मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी, कभी आपने देखा होगा मैं व्हाट्सएप स्टेटस बहुत मुश्किल है कहीं लगाऊं, और अगर लगाया भी हो तो वो बस ऐसे ही मामला में, नहीं तो और ही स्टेटस मेरा लगता है। तो मैं हर चीज़ से वैसे भी बागी था, मैं हर चीज़ से, लोगों से, इस कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से मेरा बहुत दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। फिर मैंने खामोशी के साथ फेसबुक से जो मुझे आता था लोगों को सिखाया, उधर से लोग हायर किए, फिर आगे टीम बनाई, मतलब चीज़ों को किया। वो एक अलग पार्ट है, वो इंशाल्लाह बताएंगे। फिर चलते 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 फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी अर्निंग हज़ारों से लाखों में, फिर लाखों से मिलियन में आ गई। मतलब मिलियन होते हैं 10 लाख, लाख से लाखों हो गए, मतलब 2-4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, और 2-4-5 लाख, 7 लाख। फिर अच्छे अच्छे काम किए, लाइक अपनी सिस्टर का काम किया, शादी का और सामान बनाने का, अल्लाह ने फिर बरकत डाल दी। फिर अम्मी अब्बू को मेरे पे भेजा, अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली। फिर यूट्यूब चैनल बन गया, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा आजाद चाय ने इंटरव्यू लिया। और फिर उस सलमान मलिक ने इंटरव्यू देखा तो उसने मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, माशाल्लाह, आई एम हैप्पी टू सी योर सक्सेस, मोर पावर टू योर ब्रदर। मतलब 2022, 8/8/2022, ये कितने किया, 23/7/2021। सिर्फ एक साल लगा और लोग मान गए, और एक साल लगा बंदा ग्रो हो जाता है। एक साल डट के चुप करके मेहनत इतनी, पहले मैं 4 महीने खपा हुआ था बगैर पैसों के, लेकिन जब 7वां महीना आया 23 तारीख का, तब मैंने सीरियस लिया। पहले मैं सिर्फ सीखता रहा, फिर मैं ऑर्डरों के पीछे भागने लग गया, फिर मैं पैसों के पीछे भागने लग गया, फिर मैं क्लाइंट्स के पीछे भागने लग गया। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने ऐसी बाजू पकड़ा, वो आजाद चाय वाले से इंटरव्यू कर दिया। मैं कभी कभार दोबारा इंटरव्यू सुनता हूँ तो आजाद कहता है ये एक प्रोफेसर है वेस्ट कोस्ट का। अब मुझे लोग आके कहते हैं आप उस्ताद हो, तो फिर मुझे अब चीज़ें वो समझ आती हैं। आजाद कहता है तुम ब्रांड बन जाओगे, तुम अपने ब्रांड का क्या नाम रखोगे। मैं हंस रहा था आजाद चाय वाले, मैं बड़ा पागल हो गया ये। सो यही बातें मुझे मैम जोरा कह रही थी कि आप जो है ना, आप ब्रांड का नाम क्या रखोगे, आप इंटरप्रेन्योर बनेंगे। फिर मुझे वो बातें वहाँ पे आके समझ आई। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, सब लोगों को पता चल गया जी उमैर साहब वायरल हो गए।
उसके बाद मैंने उसे रिप्लाई किया वस्सलाम। जी हाफिज भाई, ये सब अल्लाह का फजल है, मैंने कोई क्रेडिट अपने आप को नहीं दिया। मैं आज भी मानता हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब उसी का फजल है, ये सब उसी की रहमत करम इनायत, वरना मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं इतना हूँ ही नहीं काबिल। तो इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं 1 डेढ़ साल के अंदर, और ये जो मेरे पास मोबाइल अब मैं खड़का रहा हूँ, ये वाला, ये जो अभी खड़क रहा है मेरे पास, ये मैंने 2021 के शुरू में किस्तों पे लिया था। फिर अल्लाह पाक की ऐसी रहमत हुई कि अब मैंने 2022 के एंड पे मैंने ये आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लिया। ठीक है, चीज़ें बदल गई, बड़ी चीज़ें उसमें अचीव हुई, घर हमारा बन गया है, गाड़ी ले ली है, उम्रे कर ली हैं, करवा भी ली हैं, आगे इंशाल्लाह बाइक को भी बेचना है। चीज़ें चलती 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 ऐसे ही चल गई हैं। इसके अलावा भी और भी बेशुमार काम किए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, बेशुमार इज्जत कमाई, लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है, और इस तरह का जो है ना, हम मतलब मेरा ख्याल है अच्छा लेक्चर रहा है। थोड़ा बहुत जो भी आज कोई बात बेहतर है, अगर बेहतर है तो GH यानी कि गुफरान हादी टाइप कर दीजिए। फिर उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। GH, और ये सब हकीकत है, मैं झूठ बोलने का कायल नहीं। मैं समझता हूँ सच को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत नहीं होती। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं 1-2 मिनट के लिए म्यूट होने लगा।
सॉरी, ये फिर मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया क्लास। नहीं यार, ये गरीब लोगों का काम है ऐसे। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं जी टूल का लेक्चर। आ नहीं रही वॉइस बच्चे? आ रही है मेरे ख्याल। एक मिनट। सर आज मोटिवेशनल लेक्चर का पिक्चर मैसेज कम सभी राहत और तस्कीन में डल जाते हैं, जब गर्म हो जाता है तो हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर फयाजी, फयाजी ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, मैं एक और बात, मैं ना कुछ चीजों का ना कायल हूं ना मुझे आदत है, ठीक है। मैं समझता हूँ जो चीज़ है वो क्लियर हो तो अच्छा है। बेटे मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, माजरत के साथ देख लीजिए आप। और हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चाहिए प्राइस, ठीक है। AHRF का हमने लेक्चर अब स्टार्ट करना है आगे, ठीक है। आगे हमारा जो है ना लेक्चर स्टार्ट होना है ना, वो AHRF का होना है। बट AHRF स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लिस्टें प्रोवाइड करूंगा, लिस्टों के बाद आपको टूल की सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करेंगे। बेटे यूट्यूब पे वो जो सर्विसेज हम आपको दे रहे हैं वो बेटे 2000 की है, और साथ ही 2000 की जो है वो लिस्ट है। मैं आपको एक अच्छी लिस्ट, वो जो बैच 2 के बच्चों के साथ जो है वो उन लोगों ने भी जो है ना काफ़ी मेहनत की है। इसके अलावा हमारी अपनी लिस्ट भी एक बेहतरीन ऐसी नुमाया और बेहतरीन चीज़ जिससे दूसरे लोग भी मुस्तफीद होंगे। लाइक बैच 1, बैच 2 और बैच 3। मैं हमेशा जब भी किसी को लिस्ट शेयर करते हैं, हम ना डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट शेयर कर देते हैं। मेरे पास अब काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, मैं बच्चों से आउटरीच करवा लेता हूँ, कुछ मैं खुद कर लेता हूँ। तो कुछ चीज़ें होंगी, कुछ नुमाया होगा तो वो बिकेगा। और ऐसे तो ऑलरेडी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे लोग ले रहे हैं 2000 की। कुछ लोग जो है टूल ले रहे हैं और डेली बेसिस पे वो चीज़ चल रही है। तो वो टोटल अगर 2000 देखें तो 4000 रुपीज़ बनते हैं टूल की। एक्चुअल में टूल क्या है? टूल एक बेसिक हथियार है। देखिए, बगैर हथियार के मैदान जंग में जाना बेवकूफ़ी है। मतलब आप कहें कि नहीं जी मैं तलवार के बगैर जंग में जाऊंगा और जीत जाऊंगा, ये ना आपकी हमाकत है, ये हमकाना फैसले हैं और ये कोई समझदारी नहीं। सेम ऐसे ही टूल ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट शय है। टूल टूल के बगैर आप समझ लें कि आपका काम नहीं चल सकता। लोगों ने फ्री टूल पे जुगाड़ लगाया होता है। इंशाल्लाह हमारे लेक्चर होंगे पेड AHRF के, पेड सैमरिश के, पेड उबर सजेस्ट के। मेरे पास वैसे सबकी असेस पड़ी हैं। मैं आपको ना एक्चुअल में इसकी वर्थ बता दूंगा पेड टूल में। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि iPhone 14 Pro Max आया और उसके बैनर लगे हैं? कभी ऑब्जर्व किया? नो। AHRF दैट इज अ ब्रांड। जैसे आईफोन एक ब्रांड है, उसको एडवर्टाइजमेंट की, उसको इश्तिहारों की, उसको बैनर्स की लोड नहीं है। सेम ऐसे ही AHRF आपको सैमरश 1200-1500 रुपए में उबर से जस्ट फ्री में मिल जाएगा। लेकिन AHRF की आज प्राइस $199 है। भले वक्तों में जब मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था तब इसकी कीमत 1100 रुपए थी, इसलिए 1100 थी, इसकी असेस मिलती थी जिसमें हम 20 डोमेन चेक कर सकते हैं। लेकिन आजकल मामला टफ है, जैसे महंगाई हुई है। ये लाइट में आपको समझ आ रही है? ये लाइट जो है, लाइट में आपको दिखा देता हूँ क्या चीजें हैं। जो लाइट है उसमें कोई चीजें नहीं नजर आ रही। एसईओ डैशबोर्ड है, साइट एक्सप्लोर है, कीवर्ड एक्सप्लोर है, साइट ऑडिट है, AHRF रैंक है। लेकिन जैसे वो $199 यानी कि $199 का जो है ना, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है बैच एनर्जी। इसमें हम एक ही बार में 200 वेबसाइट इकट्ठी उनका डाटा निकाल सकते हैं। याद रखिएगा ये जो $199, मैं आपको यहाँ पे इनकी प्राइस दिखाता हूँ। एक जो डॉलर है उसकी क्या वैल्यू है? $1
ठीक है जी, $1 यहाँ पे आ जाएगा। $1 क्या इसकी प्राइस है, क्या कॉस्ट है। डन। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ $1 टू, ये देखिए $1 आ गया और $199, यानी कि 56,048 रुपए का। इट्स मीन एक टूल 56,048 रुपए का। इसकी ना अगर हम इसकी हम लिमिट्स देखें, अगर हम इसके क्रेडिट देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 500 है। इट्स मीन 56,000 रुपये पे करके सिर्फ हम 5 वेबसाइट का डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि साइट एक्सप्लोर में। लेकिन हम बायच एनालिसिस यूज करेंगे जिसमें एक ही बार में हम 200 वेबसाइट का डाटा निकाल सकें। ये AHRF की जो एब्रीविएशन है, जो इसका मुखफ़्फ़ है, वो है ऑथेंटिकेटर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये सबसे तगड़ा टूल है, ये सबसे अच्छा टूल है। लोग इस पे रिलाई करते हैं, क्लाइंट्स को अच्छा कंसीडर करते हैं, कंपनियां इस पे रिलाई करती हैं। इसका भी डाटा बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे सुई के निशाने पे नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 90% इसका डाटा दूसरे डाटा की निस्बत बहुत जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। तो बात करने का और बात बताने का एक्चुअल में मकसद ये है कि बेटे कल को हम AHRF का लेक्चर लेंगे, कल आप लोग ड्यूजी सबमिट करवा देना, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा साकिब भाई की या एक और। इसके अलावा जो आप लोगों ने प्रैक्टिकली कर लिया उसकी रिपोर्ट लेंगे। अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं 1.5 माह तक, ये क्लासेस 1.5 माह तक चलें, ईद तक चलें या ईद के बाद भी चलें, जितनी देर तक चलती हैं, आप डेली बेसिस पे हमारे से 200 वेबसाइट का डाटा निकलवा सकते हैं। हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे, वहाँ टूल का सिर्फ लेक्चर का URL आएगा और दूसरे बच्चे ऐड नहीं हो पाएंगे। हम उस पर जूम पे प्राइवेसी लगा देंगे, वही बच्चे सिर्फ लेक्चर लेंगे जो बच्चे पेड टूल के पे करेंगे। 2 से 3 दिन की क्लासेस होंगी जिसमें हम पूरी वेबसाइट को छांट डालेंगे। लाइक हम बता डालेंगे इसकी एक्चुअल में प्राइस क्या है। मैं 10-12 वेबसाइट के निकाल के आपको दिखाऊंगा। मैं उसमें URL को एक्सप्लेन करूंगा, DR को एक्सप्लेन करूंगा, रेफरिंग डोमेन को एक्सप्लेन करूंगा, मैं बैकलिंक्स को डोमेन और जो है ना एक्सप्लेन करूंगा, कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर लेंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को, ग्राफ को, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कंट्री को, मतलब पूरी की पूरी एक ऑडिट रिपोर्ट जो होती है हम पूरी इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि जो नॉलेज मुझे है। लेकिन AHRF दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। काम के लिहाज से अगर AHRF है तो वो सबसे तगड़ी चीज़ है, सबसे महंगी चीज़ है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और टूल आपने आज ना लिया कल ना लिया, एक ना एक दिन लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो बच्चे जमा करवा देंगे वो लेक्चर ले लेंगे, बाकी वाला हाफिज। मतलब 2-4 दिन उनकी क्लासें नहीं होंगी। जब टूल का लेक्चर गुजर जाएगा, लिस्ट वाला और टूल वाला, मैं इंशाल्लाह क्लास के दौरान ही एक अपनी सज्जी साइड पे एक अपनी खब्बी साइड पे बंदा बिठा दूंगा। वो एक्चुअल में सबके नंबर भी सेव कर लेगा, बैच 4 फिजिकल या ऐसा कुछ भी चीज़ सेव सेव कर लेगा। आप जब भी उससे सर्विसेज लेना चाहें वो आपके नंबर पे क्लिक करेगा, उसे पता चल जाएगा ये बैच 4 का बच्चा है कि ये कौन से ग्रुप में ऐड है। तो वो आपको सर्विसेज देता रहेगा जब तक आप मेरे साथ कोर्सेज में इनरोल है। अगर आप दिल्ली की 200 वेबसाइट निकालें तो वो दिल्ली की 200 भी निकाल देगा। बट मुझे लगता है कि अगर 200 वेबसाइट अगर आप दिल्ली की बनाते हैं तो दिल्ली नहीं बन सकती, एटलीस्ट आपको 3 दिन लग जाएंगे अगर प्योर साइट्स आप निकालते हैं। तो हमारी और अपनी मुसीबत का ख्याल कीजिएगा। अगर हम वो डायरेक्ट टूल बाय करते हैं 56,000 वाला, तो आप अंदाजा लगाइए 200 लोग हैं तो 200 लोग अगर 200 एक बंदा भी वेबसाइट देता है, 200 में से 200 लोग, तो एक दिन में 200 क्रेडिट जाते हैं, यानी कि तीसरे दिन टूल खत्म हो जाता है। पहले पहले हम घाटे खा लेते थे स्टार्ट में, क्योंकि हमें पता नहीं था। 47,000, 64,000, 74,000 तक मुझे घाटा पड़ा हुआ, 92 तक भी पड़ा हुआ है। लेकिन ये जब स्टार्ट था, अब चीज़ों को मैनेज करना आ गया, अब चीज़ों को चलाना आ गया। अब हम, मैं क्यों झूठ बोलूँ, अब हम घाटे की तरफ नहीं जाते, अब फायदा हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि इतना ज्यादा फायदा होता है। कभी 38,000 बच जाता है, कभी 30। ये तब जब सजाद भाई कर रहे थे। लेकिन जो है ना, अब काम कर रहे हैं, टूल हमारे पास हैं। कुछ चीज़ें जो है हमारी पर्सनल प्रोजेक्ट्स, हमारी जो वेबसाइट है उनके लिए भी यूज़ होते हैं, और कुछ इधर, और कुछ हम टूल आपके लिए बाय करेंगे, आपको 1.5 माह की सर्विस देंगे। इसके अलावा लिस्ट देंगे। लिस्ट में साइट्स है वो नहीं होंगी जो फजूल होंगी, एमी इधर उधर की उठाई और दे दी, नो। नुमाया साइट्स होंगी, यूनिक होंगी। यूनिक होगा तो कुछ बिकेगा, वरना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और इसके अलावा टूल की और लिस्ट की, हाँ लिस्ट को हम रैंडमली चेक कर लेंगे टूल में, मैं आपको बताता जाऊंगा। 8-10 वेबसाइट की प्राइस हम निकालेंगे, किस चीज़ पे हम डिसाइड करते हैं, हम किस चीज़ को किस किस तरह देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल सेंड करूंगा। साकिब भाई अभी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, साकिब भाई आपसे कलेक्शन करेंगे। जब बच्चों की सबकी कलेक्शन होगी, मैं अगला लेक्चर कब दूंगा, मैं नहीं चाहता आप लोगों को बार बार मैसेज करूं
कि पुत्र तुसी पैसे दे दो, वीरो तुसी पैसे दे दो। माजरत के साथ आप सबने अपने ड्यूटीज जमा करवाने हैं। बैच 3 तक के जो बच्चे गुजर गए हैं सबने करवाए हुए हैं, सब सर्विसेज ले रहे हैं। बाद में भी अगर आप सर्विसेज लेना चाहें तो आपको 1500 की सर्विसेज देंगे। यूट्यूब पे अगर 2000 की सर्विसेज मिलनी है तो आपको 1500 अगर आप लेना चाहेंगे। मुझे कोई रोक टोक नहीं है, और हम आपको एक टोकन बना के दे देंगे लिस्ट का और टूल का, वो आप अपने पास रखिएगा। वो टोकन आप सजाद भाई को या इजाज भाई को दिखाएंगे तो आपको वो सर्विस देंगे। अगर वो आपको लिस्ट देंगे तो लिस्ट की याद रखिएगा। लिस्ट की तरीकाकार क्या है, लाइक उसमें ट्रैफिक भी लिखी होगी, DADR भी लिखा होगा, प्राइस भी लिखी होगी, सब कुछ लिखा होगा। और बाकी ये है कि उसने अगर $65 की कोई वेबसाइट आपको दे रहा है अच्छी, तो उसको 60 से मिली होगी पीछे से। अगर कोई आपको $12 में दे रहा है तो वो $2 अपने रख रहा है, $10 आगे एडमिन को पे करने हैं। मतलब मैं सच बताता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ 200-400 रुपये अपना रखना है ऑर्डर कंप्लीशन में। वो गुफरान हादी के रेफरेंस के आपके साथ होगा। जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, जब आपको क्लाइंट पैसे दे दे, तब आप जो बंदा आपको लिस्ट का काम कर रहा होगा, जो आपको वेबसाइट की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, तो वो जो है आपको फिर आप उनको पेमेंट करना, पहले एडवांस में पेमेंट नहीं करना, यानी कि उस स्कैम से आप बच जाएंगे। और मैं नहीं चाहता, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार मैसेज कर रहा हूँ, पजामा ने जमा करा दें, सो रहेंगे नहीं। माजरत के साथ अगर लेक्चर ना हो तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा, और मेरी और अपनी मसरूफियत का बहुत ख्याल कीजिएगा। आज भी सारा दिन मसरूफियत में गुजर गया, और परसों थोड़ी देर सोया था, 2 घंटे, कल सोया ही नहीं था। अभी नींद के गलबे बहुत सारे आ रहे हैं, बट ये चीज़ें कलेक्शन और टूल दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करने वाली हैं, और टूल के बाद फिर हम क्लाइंट हैंडलिंग की तरफ आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रैक्टिकली काम है वो हम कर लें। टूल इज़ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। और लिस्ट भी ले लीजिएगा, जिन्होंने ली हुई है माजरत के साथ, वो लिस्ट हम इस बार चेंज करके देंगे। इसके अलावा टूल की आपको सर्विस देंगे। अगर आप कोई चलाना चाहता है टूल तो हम उसको एनीडेक्स लगा देंगे। एनीडेक्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप घर बैठे भी हमारा लैपटॉप उसके पास एक्सेस होगा, वो पंगे शंगे लेना चाहता है टूल में तो वो ले सकता है। बट मैं फिर कह रहा हूँ अगेन अगेन, माजरत के साथ सारे जमा करवा दो जी। मैं उन्होंने पूछा इन्होंने देते हैं, उन्होंने देते हैं। क्लास ना हो तो समझ आएगा कि टूल की पेमेंट नहीं हुई। अगर क्लास हो तो 40 60 50 बच्चों की हो, जिन लोगों ने फीस सबमिट करवाई है तो उनकी अलग होगी। और इस मैसेज ग्रुप में नहीं आएगा जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। उसके बाद टूल और लिस्ट के बाद फिर हम आगे क्लाइंट हैंडलिंग का लेक्चर होगा वो हम कर लें। मेरा ख्याल है, और डिटेल आपको जो है ना सक भाई दे देंगे, ठीक है। 3000 विद लिस्ट एंड टूल, 3000 टोटल है। बेटे खाने बेटे आप ना साकी भाई को बुलाए, साक भाई इसको लीड करेंगे, देखेंगे कि किस तरह इसको लेके चलना है, ठीक है। हम आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको चलाना हो तो आप एनीडेक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। और हमदिया आपके इतने सारे मैसेज आए हैं, हमदिया मैंने एक भी मैसेज नहीं देखा। बिल्कुल साइट्स आपकी अच्छी है। अच्छा, आपके साथ जो है ना साकी भाई कम्युनिकेट कर लेंगे, बात कर लेंगे। आप अपनी लिस्ट भी बनाते रहिएगा, मैं आपको आपकी लिस्टों के अलावा भी और लिस्टें भी शेयर कर दूंगा जो कि आने वाले वक्त में आपके काम आएंगे। मैं आप लोगों से इकट्ठी करके भी साइट्स आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसकी खुद बारगेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। और आपके साथ अगर आप लोग जाग रहे हैं तो आधे घंटे की साकिब भाई आपके साथ मीटिंग रख लेंगे। साकिब भाई आपको चीज़ें जो है ना, हम दिया बेटे क्या हो गया है, वेस्ट हो। हाँ जी बिल्कुल, टाइम वेस्ट मैं भी नहीं चाहता। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग टाइमली, अगर आप ड्यूटी सबमिट करवा देंगे हम टाइमली क्लास स्टार्ट कर देंगे। आपका वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे वक्त से, मेरा तो ऑलरेडी लग रहा है। मैं तो चुप करके कह दूंगा कि बेटे आपने पैसे जमा नहीं करवाए। इसलिए टूल की लिमिट बेटे जब तक क्लासेज हैं उतनी देर तक टूल की लिमिट है। जब क्लासेज एंड हो जाएंगी तब टूल की लिमिट भी एंड हो जाएगी। अगर ईद के बाद भी हमारी क्लासेस चलती रहें तो इंशाल्लाह ईद के बाद भी टूल की सर्विसेज चलती रहेंगी। जब हमारी क्लासेज एंड होगी, राइटिंग सीख लिया, सब ओके हो गया, बार्गेनिंग का, टूल का, लिस्ट का सब ओके हो गया, तब उसके बाद हम कर लेंगे, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और बस जो है ना
ख्याल रखना है वक्त का और चीज़ों का और टाइम का, ठीक है। मैं आप लोगों से ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, आप मेरे से ज़्यादा मसरूफ़ है। सो मसरूफियत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। साकिब भाई आपके साथ जूम में कम्युनिकेट कर लेंगे या 1 बाय 1 सबको मैसेज कर लेंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।